नहीं आपके पास? हमारे ना घर आया, ना स्कूल में आया, ना कोई आया नहीं, हॉस्पिटल में भी नहीं आया कोई भी। खबरें चल चुकी हैं, कोई नेता ने खबर देखी नहीं है, कोई नेता भी नहीं आया समझाने के लिए, कभी बात करने के लिए? हमारे पास कोई नहीं आया, हम अकेले दोनों इसमें थे, हॉस्पिटल में दोनों बच्चे। फिर मैं पानी पीने चले गया, मेरे प्यास लग रही थी। पानी पी के मैं वापस आ रहा था, मैंने सर उठाया और एक चीज अचानक से आई और लग गई। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग यहाँ लावारिस है, हमारे यहाँ कोई नहीं आया पूछ रहे, अभी तक किसी ने फोन करके भी नहीं पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा बच्चा, कैसा है, क्या हुआ, कुछ नहीं हो रहा। मगर जहाँ जहाँ मुझे पता नहीं है, जो मुझे जहाँ बताएगा मैं वहाँ जाऊँगा और इस प्रिंसिपल साहब के खिलाफ कार्रवाई करूँगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। एक खबर मुझे मिलती है खास करके खबर देखने के बाद, और मैं जब तफ्तीश करता हूं तो मालूम होता है कि हाँ, ओखला बिहार के अंदर एक बच्चे के साथ में ट्रेजेडी हुई है स्कूल के अंदर, और मालूम नहीं हो पा रहा है कि मारा किसने है। बच्चे की आंख में चोट ज़्यादा लगी है। डॉक्टर रिपोर्ट दिखा रहा हूं आपको, देखिएगा किस तरह से, यानी कि डॉक्टर खुद यानी कि ये कबूल कर रहे हैं कि बड़ी चोट है, यहाँ तक कि ऑपरेशन भी बच्चे का करना पड़ा। पर सवाल जो आज खबर के रूप में निकल के आ रहा है वो ये है कि बच्चे को चोट लगने के बाद स्कूल प्रशासन की ओर से हॉस्पिटल तक नहीं ले जाया गया। एक वीडियो दिखा रहा हूं, इस वीडियो में साफ साफ देख लीजिएगा कि किस तरह से खुद ही बच्चे स्कूल के इस मासूम बच्चे को लेके जा रहे हैं। ये दिल्ली के स्कूल का हादसा है, दिल्ली का, जहां कहा जाता है कि दिल्ली, अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सबसे ज़्यादा सुरक्षित दिल्ली है, खास करके स्कूल के मामले में, यानी कि स्कूल प्रशासन बड़ा मुस्तैद रहता है। पर आज जिस तरह से ये बच्चे के साथ में ट्रेजेडी हुई है, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बाद में अब ये भी जानकारी निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं स्कूल का जो प्रशासन मैनेजमेंट है वो घबरा कर अपने द्वारा, यानी कि ऐसे लोगों को परिवार तक भेजने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से भी इस पर मुकदमा दर्ज ना हो। और अभी तक पुलिस ने भी परिवार की नहीं सुनी है। जब मैंने परिवार के बीच में आकर ये सब जानकारियाँ लेनी चाहिए तो परिवार ने मुझे साफ साफ ये बताया कि थाने से भी भगा दिया गया और स्कूल के प्रिंसिपल ने तो उनसे बात तक नहीं की है, यानी कि गेट में भी घुसने से मना कर दिया गया, भाई बाहर जाइए और अपने बच्चे को ठीक कराइए। ये सारी बातें यहाँ आके ही मुझे मालूम हुई है। बहरहाल मैं बात करना चाहूँगा, खबर देख ही रहे हैं कि आप भाई बच्चा ये मौजूद है और ये लड़के के फादर हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है फुरकान। फुरकान, ये जो बच्चे के आंख में चोट लगी है, मैंने खबर देखी, 2 चैनल पर खबर चल रही है, क्या मामला है, पूरा तफसील से बताइए ज़रा। जी मेरे बच्चे के चोट लगी, मैं दोपहर में 16 तारीख में खाना खा रहा था, अचानक मुझे एक फ़ोन आता है छोटे बच्चे का कि अंकल ये सुफियान सर तुम्हारा बच्चा है क्या? बोला हाँ। क्योंकि इसके चोट लग गई है, आप जो है हॉस्पिटल आ जाओ, ओखला बिहार फैजी हॉस्पिटल। तो मैं उसी टाइम मैंने खाना छोड़ दिया, मैं भाग के गया वहाँ फैजी हॉस्पिटल। तो क्या नाम है, मैंने देखा अपने बच्चे को, क्या नाम है, खून में लथपथ था। तो इधर से मेरे अंदर किसी ने मेरी बीवी को बता दिया, उधर से मेरी बीवी आ गई, इधर से मैं आ गया। हम बिना हेलमेट के, बिना गाड़ी के कागज़ के, बिना किसी चीज़ के हम बच्चे को लेके निकलने लगे। क्लास टीचर स्कूल के मुझे बाहर दिखाई दिए, हॉस्पिटल के बाहर। बाद में जब जब मैं पहुंच चुका था, ना मुझे क्लास टीचर ना किसी ने, ना स्कूल से कोई कंफर्म नहीं की कि आपके बच्चे के चोट लगी है। जबकि मेरा बच्चा वहाँ तड़पता रहा, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। और क्या नाम है, मेरे बच्चे को बच्चे ले लेके जा रहे थे वो स्कूल के अंदर के सरों के पास, तो जो उन्होंने उस बच्चे की, मेरे की कोई मदद नहीं की। स्कूल के प्रिंसिपल से जब आपने शिकायत की तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई जाइए थाने जाइए या क्या होना, कुछ बात ऐसी मतलब प्रिंसिपल से सीधी सीधी हुई नहीं क्या? उस टाइम कुछ नहीं हुआ, मैं उस टाइम अपने बच्चे को ट्रॉमा सेंटर लेके सीधे चला गया। वहाँ मेरे ट्रॉमा सेंटर के अंदर एक मेरे बच्चे के यहाँ पर चोट लगी है, जिससे बहुत खून बहा, उसकी एक सर्जरी हुई। और रात में उन्होंने मुझे एम्स के लिए रेफ़र कर दिया कि भाई आपके जो है बच्चे की आँख में भी चोट है। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस वहाँ एम्स में पहुँची, उसमें ट्रॉमा सेंटर में पुलिस पहुँची थी। तो उन्होंने एमएलएसी क्या होती है वो ली, और मैंने उनसे कहा जी ऐसे ऐसे बात है, मैंने उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने कहा तुम टेंशन मत लो, हम क्या नाम है, ये हम जा रहे हैं और तुम बच्चे का पूरा इलाज कराओ पहले, उसके बाद आप मुझसे मिलना, इससे कुछ नहीं, उनको तो ये जो होगा उनके खिलाफ वो करेंगे। उसके बाद हम अपने बच्चे में लग गए, और जैसे ही हम यहाँ आते हैं फिर हम थाने में गए।
तो एसएचओ साहब से बात हुई, उन्होंने बड़ी तसल्ली से बात करी कि बेटा जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी इनके खिलाफ। तो उस मुझे वहाँ से तसल्ली करके भेजा गया और उसके बाद मुझसे बोले जाओ बच्चे को ले आओ। जो हमारे आईओ थे उन्होंने कहा बच्चे को लेकर आओ। मैं बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में बच्चे को लेकर थाने लेके गया। उन्होंने मुझे पता नहीं क्या लिखा, कैसे लिखा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उन्होंने मुझे एक पेपर से बोले तुम एक काम करो, तुम्हारे साथ है और क्या नाम है, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी, तुम इस पे साइन कर दो। तो मैं उस पे साइन कर आया। मुझे अभी तक ये नहीं पता उन्होंने लिखा क्या है। पढ़ के नहीं सुनाया आपको उन्होंने? नहीं, मुझे कोई कुछ भी पढ़ के नहीं सुनाया और मैं आ गया अपने घर। उसके बाद मैंने उन्हें बोले भी जहाँ जा रहे थे तो बोले क्या चाहते हो? मैं बोला वहाँ कम से कम मुझे ये पता चलना चाहिए कि मेरे बच्चे के हॉस्पिटल में बार-बार पूछा जा रहा है कि आपके बच्चे के लगा क्या है? कंच लगा है, लोहा लगा है, क्या चीज़ लगी? तो आप बताइए मैं कैसे बताता? मैं उनसे पुलिस वालों से बोला कि आप जो है सर स्कूल की फ़ोटोज़ निकलवाइए, कम से कम मुझे ये पता चलना चाहिए कि मेरे बच्चे के क्या चीज़ लगी है। भाई लोहा लगा है, कंच लगा है, क्या लगा? किसी ने मार दिया मुझे कोई वो नहीं है कि वो तो बच्चे-बच्चे हैं, किसी की कोई शिकायत नहीं है। लग भी गई तो कम से कम मुझे ये पता चलना चाहिए कि क्या चीज़ लगी है, जो मैं डॉक्टर को बता दूँ आगे कि मेरे बच्चे के कंच लगा है या लोहा लगा है या क्या चीज़ लगी है। तो एक पुलिस वाले मेरे साथ गए प्रिंसिपल ऑफिस। प्रिंसिपल साहब ने हम जब उनके रूम में गए तो उन्होंने बोला कि हाँ, तुम कैसे आए हो? मैं बोला सर मेरे बच्चे के चोट लग गई है आँख में। तो हाँ, सुना तो था, सुना तो है और बताइए? मैं बोला सर आपका कोई यहाँ से डिपार्टमेंट से कोई नहीं गया, जो स्कूल का टीचर होता या कोई पीटी होता या गार्ड होता, कोई भी नहीं गया। नहीं, कौन कह रहा? स्कूल टीचर गया। मैं बोला सर बुलाओ। तो पुलिस वालों के सामने ही उन्हें बुलाया गया। उन्होंने कहा सर मैं नहीं लेके गया बच्चे को, बच्चे लेके गए, मुझे बाद में पता चला गया है और मैं गया था हॉस्पिटल, जिसमें मैं उन्हें बता चुका था प्रिंसिपल साहब को कि मुझे वो बाहर दिखाई दिए थे हॉस्पिटल के बाद में। जब मैं दुकान से अपनी हॉस्पिटल जा चुका था, आके अपने बच्चे को अंदर से लेके आ रहा था। रुक। हेलो, हेलो, हेलो। नहीं, मुझे जानना ये भी था कि जैसे कि आप बता रहे हो कि सारी प्रिंसिपल ने यानी कि इस तरह से आपके साथ में बिहेव किया स्कूल के अंदर। सवाल ये है क्या नाम है प्रिंसिपल का, मालूम है कुछ? मुझे नाम का पता नहीं है उनके, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। भाई ये पता था कि ये मैं प्रिंसिपल का ये ऑफिस है, तो मैं वहाँ चला गया। जैसे ही वहाँ पुलिस वालों के सामने सारी बात हो गई थी, तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो प्रिंसिपल साहब ने कि जाओ तुम कैमरा देख के आओ किस जगह लगी है चोट, हम आपको फोटोज दिखाएंगे। तो मैं कैमरा देखने गया जिसमें मेरा बच्चा भी साथ था। हमें स्कूल टीचर वो लेके चले गए। हमने जाके कैमरा देखा तो हमने आके बताया, इतने पुलिस वाले का मुझ पे वहाँ फ़ोन आया कि भाई ऐसा है तुम फोटोज देख लो और मुझे कुछ काम है मैं जा रहा हूँ। उनकी क्या बात हुई आपस में मुझे पता नहीं। जैसे ही मैं फुटेज नहीं दिखाई आपको? नहीं कहीं की भी नहीं दिखाई। मैं वापसी प्रिंसिपल ऑफिस आया तो बोले हाँ क्या है? मैं बोला सर वो कैमरा जो है वहाँ पर वो वाला कैमरा लगा हुआ है, आप उसकी फोटोज देख लो। कह रहा वो कैमरा ख़राब है। मैं बोला सर वो कैमरा ख़राब है, एक कैमरा सर बड़ा सा लगा हुआ था और ऊपर। मैं बोला सर ये पूरा स्कूल दिखाता होगा, इसे देख लीजिए। तो पुलिस को लेकर आया यहाँ, चल भाग यहाँ से। तो मुझे लिखित रूप में लेकर आया, जाओ। नहीं, प्रिंसिपल ने कहा आपसे? ये प्रिंसिपल साहब ने मुझसे खुद बोला है और जिसमें के प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में कैमरे लगे हुए हैं। आप किसी को यकीन ना हो तो उन कैमरों को चेक करा जाए। किस दिन की बात है ये? 16 तारीख की? इस 16 जुलाई ना? ये संडे से एक दिन पहले की बात है, ये जो संडे का अभी प्रिंसिपल ऑफिस जो मैं गया। हादसा किस दिन हुआ? 16 तारीख में हुआ। उसके बाद मैं अपने बच्चे में लगा रहा, क्योंकि मुझे सब लोगों ने तसल्ली दी तो टेंशन मत ले। ठीक है, ठीक है। 16 जुलाई से लेकर अब तक की फुटेज स्कूल से निकाली जा सकती है। ऐसा नहीं कि 28 दिन बीत गए हैं और पीछे की डिलीट हो गई होगी। इस पर पुलिस को गौर करना होगा। मैं 2-3 बातें और जानना चाह रहा हूँ। क्या नाम है बीबी जी आपका? मेरा इमराना नाम है। इमराना, मुझे जानना ये था कि जैसे कि 16 तारीख को ये बच्चे का हादसा हुआ, तो कुछ लोग स्कूल से आप घर पर रही होंगी, तो कोई आया नहीं आया आप तक समझाने के लिए, बुझाने के लिए, मनाने के लिए? नहीं नहीं कॉल आई किसी की, नहीं कोई आया मेरे पास। नहीं, उस दिन भी मेरे जानने वाले का हस्बैंड दवाई लेने के लिए गया था वहाँ हॉस्पिटल में फैजी, तो उन्होंने मेरे पास कॉल करी थी। मैं जब गई थी बच्चों को चोट लगी थी उस दिन, तो मैं ना आया ही नहीं आपके पास? हमारे ना घर आया ना स्कूल में आया ना कोई आया नहीं, हॉस्पिटल में भी नहीं आया कोई भी।
खबरें चल चुकी हैं, कोई नेता ने खबर देखी नहीं है, कोई नेता भी नहीं आया समझाने के लिए, कभी बात करने के लिए? हमारे पास कोई नहीं आया, हम अकेले दोनों इसमें थे, हॉस्पिटल में दोनों बच्चे बच्चे के साथ। क्या तुम्हें कुछ मालूम है, क्या नाम बेटा तुम्हारा? सोफियान सलमानी। सुफियान सलमानी। सुफियान सलमानी, मुझे ये जानना था तुमसे कि क्या तुम्हें याद है कुछ कि किसने चोट मारी, तुम्हारे कैसे लगी? मैं 2 पीरियड हुए थे, तो जब 5 मिनट मिलता ना थोड़ा, फिर मैं पानी पीने चले गया, मेरे प्यास लग रही थी। पानी पी के मैं वापस आ रहा था, मैंने सर उठाया और एक चीज़ अचानक से आई और लग गई। फिर ये नहीं मालूम कि किसने मारा, क्या हुआ? ये नहीं पता। फिर खून निकला, फिर भाई आए, वो उन्होंने उठाया, फिर 2 पीटी सर खड़े थे, वो उन्होंने बोला ऊपर ले जाओ इन्हें। फिर जीने पे गए, मेडिकल होता है ना उसमें स्कूल में, उसमें गए, उसमें कोई था नहीं, ठीक है। फिर 2 सर आए, उन्होंने बोला ले जाओ इन्हें हॉस्पिटल, पट्टी दी और ले जाओ इन्हें हॉस्पिटल, ठीक है। फिर हॉस्पिटल ले जाओ, फिर भाई ने अपनी स्कूटी पे बिठाया, फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए। बड़ा ही अफसोस की बात है, बच्चा इतना कुछ बता रहा है और प्रिंसिपल और टीचरों को अभी तक ये पता नहीं है कि बच्चे के साथ में क्या ट्रेजेडी हुई है। ये सारी की सारी जांच का विषय है, बड़ी लंबी प्रक्रिया का विषय है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पूरी तरह से स्कूल के प्रशासन की, यानी कि जो मैनेजमेंट है, उसकी जांच होनी चाहिए और इसके पीछे क्या षड्यंत्र कह सकते हैं अब, क्योंकि जब बच्चे की माँ साफ-साफ बोल रही है कि कोई अभी तक इनके घर पे नहीं आया हाल-चाल पूछने के लिए, ना कोई ज़िम्मेदार आया, जैसे कि अक्सर होता है कि कोई भी स्कूल अगर होता है तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ तक है कि विधायक और विधायक नहीं, निगम पार्षद के भी लोग आ जाते हैं ये सुनकर कि स्कूल में कोई हादसा हुआ है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। तो बात ये है कि भाई परिवार की ना तो पुलिस सुन रही, ना स्कूल सुन रहा और हॉस्पिटल में होते हैं बच्चे से सवाल। और आज परिवार ये इंतज़ार में है कि भाई किसी तरह से भी उनके बच्चे को इंसाफ मिले, जिससे कि उसकी आँख जा चुकी है। और बहुत सारी बातें अभी भी मैं ये थोड़ी और जानने की कोशिश कर लेता हूँ। क्या क्या नाम बताया था आपने अपना? जी, मेरा नाम फुरकान है। फुरकान, मुझे ये जानना था कि थाने की बात अगर हो चुकी है, सब कुछ हो चुकी है, कोई ऐसा आदमी आया ही नहीं आपसे बात करने के लिए कि वो कोई कह सके कि भाई हम किसी चीज़ के लिए आपको कोई मदद चाहिए तो हम दे देते हैं? जी, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग यहाँ लावारिस है, हमारे यहाँ कोई नहीं आया पूछने, अभी तक किसी ने फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा बच्चा कैसा है, क्या हुआ, कुछ नहीं हो रहा। मगर जहाँ-जहाँ मुझे पता नहीं है, जो मुझे जहाँ बताएगा मैं वहाँ जाऊँगा और इस प्रिंसिपल साहब के खिलाफ कार्रवाई करूँगा। ये भावुक हो चुके हैं और बात यही है कि भाई अगर किसी का बच्चे के साथ में ट्रेजेडी हो जाती है तो माँ बाप का भावुक होना लाजमी है। और ऊपर से अफसोस ये है कि कोई इनके हालचाल भी जानने के लिए नहीं आया है। कुल मिलाकर ये एक बड़े गरीब परिवार से और सलमानी समुदाय का बच्चा है। इस तरह के अगर हादसे होते हैं तो दिल्ली सरकार के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले साबित होते हैं और पूरी तरह से स्कूल इस समय जिम्मेदार नज़र आता है, क्योंकि अगर कोई हादसा हो गया है तो बच्चे का बाप साफ साफ कह रहा है कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, पहले कम से कम मेरे बच्चे की खैरियत तो ली जा सकती थी। तो इस पर दिल्ली सरकार सहित पुलिस भी ज़रा जान ले कि बच्चा और बच्चे के बाप गुहार लगा रहे हैं कि उनको इंसाफ चाहिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।